हेलो एवरीवन। हाँ, चलो बाहर मैं आती हूँ लेकर। स्पून ले आओ, जाओ बाहर बाहर बाहर, नन्नू यहाँ गिर जाएगा पानी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं माता रानी की कृपा से। और आज डेट वाइज अष्टमी है और वैसे तो आज नौमी लग चुकी है। तो वैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही अपना व्लॉग एडिट करके अपलोड पे डाला है, जस्ट 15-20 मिनट ही हुए होंगे। और मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। हम लोग जाने वाले हैं एक जगह, एक मंदिर है। ज़्यादातर हम मंदिर ही जाते हैं। हाँ, तो मंदिर जा रहे हैं। तो बछौन करके एक जगह है, गांव है, तो वो वहाँ पर देवी जी का मंदिर है। वहाँ हम लोग, जब पापा जी थे मेरे तब हम लोग जाते थे, लाइक हर नवरात्रि जाते ही जाते थे। बट जब से पापा नहीं है तब से मैं भी बाहर नहीं गए हैं। तो मन हुआ अचानक से कि चलो होकर आते हैं। मतलब नवरात्रि स्टार्ट हुई तभी हमने सोच लिया था जाना है, बट डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो आज और कुछ काम नहीं है तो आज हम लोग वहाँ पर होके आएंगे, फिर कल का कल देखेंगे। तो आज वहाँ जाना है। तो अभी मम्मी रेडी हो गई, हम लोग सब तीनों रेडी हो गए, मतलब मैं, मम्मी और नन्नू। सौरभ को फ़ोन लगाया, शायद वो खाना खाने भी नहीं आए अभी तक की, 2 करीब बज रहा है अभी। तो वो खाना, अब वो आ जाते, खाना खा लेते, फिर अगर उनको चलना है तो वो भी चलते, नहीं तो अस्सू भैया और गाड़ी और हम लोग तो हैं ही। अस्सू भैया गाड़ी चलाते हैं और हम लोग को लेकर चलते हैं। तो बस नन्नू को ये इतनी बड़ी चम्मच लेके आई है वो। सो गाइस, मैं ना आपको एक बात बताने वाली हूँ उस मंदिर के बारे में जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। पता है, वो जो मंदिर है बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त मंदिर है। तो क्या हुआ था, नन्नू ना जब 3 महीने की थी तब मेरे पापा जी भी थे। तो मैं, पापा जी, मम्मी, अस्सू भैया और नन्नू, हम लोग गए थे वहाँ पर मंदिर में। और नन्नू का ना उस टाइम पे मुंडन नहीं हुआ था। तो बोलते हैं कि अगर बच्चे की झालर नहीं उतरी हो, मतलब मुंडन नहीं हुआ हो, तो ऐसे मंदिर नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर आप लेकर जाते हो तो फिर मुंडन करा कर लेकर आना होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग मंदिर के अंदर नहीं लेके जाना था, हम लोग बस ऊपर चढ़ गए थे। वहाँ सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाकर चढ़े गए थे। वहाँ बहुत बच्चों के मुंडन हो रहे थे। लेकिन उस वहाँ ऊपर जाने के बाद भी देवी जी का अलग से मंदिर है जहाँ देवी जी विराजित है, वहाँ लेकर नहीं गए थे। बट नन्नू ने, क्या हुआ, वहाँ पर मुंडन हो रहे थे, उनको देख लिया, क्या हुआ पता नहीं, इतनी तेज तेज से रोई, इतनी तेज तेज से, आप समझ नहीं सकते कितना तेज तेज से रोई। एक 3 महीने का बच्चा, बिल्कुल लाल आंखें हो गई उसकी, मुंह हो गया। मैं डर गई, मुझे लगा मेरी साड़ी पिन तो नहीं चुभ गई, कहीं चींटियाँ तो नहीं काट दी हैं। मतलब मैं खुद रोने लग गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस समय पे भी ना ये नवरात्रि चल रही थी, अष्टमी और नवमी का ही दिन था। और जो अप्रैल वाली नवरात्रि आती उसका, उस वाला टाइम था। तो मैं उसको बनाने, वहाँ पर कन्याओं को बनाना वगैरह दे रही थी, वो भी रोते रोते दे रही थी। पापा जी भी बहुत ज़्यादा अपसेट कि क्या हो गया इस लड़की को। इनफैक्ट पता है, मैं उसको ना फीड कराने की कोशिश कर रही थी, फीड ही नहीं कर रही थी। मतलब इतना ज़्यादा समझ नहीं पड़ रहा था क्या हो गया, क्योंकि बच्चा जब फीड नहीं करे ना तो कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात हो जाती है। और जनरली जब बच्चे रोते हैं तो फीड कर ही लेते हैं। तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रहा। फिर मम्मी का दिमाग चला कि यार ये इसका ना मुंडन नहीं हुआ है, हो सकता है इसने मुंडन देख लिया, इस वजह से ये रो रही है। मम्मी ने बस इतना बोला माता जी से कि माता जी अगली बार जब हम आएंगे हम इसका मुंडन यहीं करवाएंगे, मतलब अब इसका, नन्नू का मुंडन अब यहीं पर ही होगा, अभी आप हम लोग को जाने दीजिए। सेकंड नहीं लगे नन्नू को चुप होने में, जो इतनी तेज से रो रही थी उसको 1 सेकंड नहीं लगे बिल्कुल चुप होने में। बिल्कुल ठंडी हो गई आराम से, मतलब वो चुप हो गई। मतलब सच में यार वो दिन मैं नहीं भूल सकती। जब भी मुझे वो देवी जी बछौन का याद आता है ना, तब भी मुझे वो वाला सीन एकदम से मेरी आंखों के सामने झूलने लगता है। तो मैंने सोचा ये चीज़ आपको बताती है। और ऐसा होता है एक्चुअली, हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं, अगर बच्चे का मुंडन नहीं हुआ है तो मत लेकर जाओ, क्योंकि फिर वहाँ के भगवान जी ये बोलते हैं कि यहाँ से इनका मुंडन करा कर लेकर जाओ। आई डोंट नो आप लोग ऐसा ये सब मानते हो कि नहीं मानते हो, बट हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को माना जाता है। तो खैर अभी हम लोग चाय वाय पी करके आ चुके हैं। और ये देखिए पहाड़ जो ये दिख रहा है ना आपको, इसके पीछे जस्ट है मंदिर। और हम लोग यहाँ मंदिर में पहुँच गए हैं। और रास्ता इतनी ख़राब थी, पूरी रोड उखड़ी हुई थी। है तो 30 किलोमीटर्स, लेकिन हम लोग को 1 घंटे आने में लग गया। और यहाँ पर ऐसी सीढ़ियाँ हैं कुछ, मतलब मेरे ख्याल से 40-50 सीढ़ियाँ होंगी, वहाँ पर चढ़ के जाना होता है। और मंदिर में बस दर्शन तो 15 मिनट में ही, 10 मिनट में ही दर्शन हो गए। भीड़ थी, लोकल की जनता थी बस, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी बाहर के लोग तो आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। कई लोग को इनफेक्ट पता भी नहीं है इस मंदिर के बारे में। और हो गया दर्शन, हो गया, अब हम लोग वापस आ रहे हैं। मतलब बता रही हूँ, मेरे को बात आई याद कि ना यार, बहुत ज़्यादा ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे बच्चों को लेकर तभी नहीं जाना चाहिए। खैर ठीक है, लेकिन हाँ, नन्नू का कुल मिला के मुंडन वहीं लिखा हुआ था,
फिर हम लोग 11 महीने की हो गई थी ना नन्नू, तो इसी मंदिर में आकर के फिर उसका मुंडन करवाया था हम लोगों ने। और अब मैं आपसे रात को मिल रही हूँ डायरेक्ट, ये मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं और ना नन्नू ने तो खा पी लिया है उसका, बस ये मैंने दूध गर्म कर दिया है, गुनगुना कर दिया। और आज वो बोल रही थी मुझे दूध के साथ ना कॉफ़ी जूस बोलती है इसको, चॉकलेट सिरप को, वो पीना है। वैसे वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लेती, कभी 15-20 दिन में उसको एक बार याद आ जाए तो पीती है वो ऐसे। तो बस चीनी चीनी बोल रही है, इसमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मिल्क के साथ ही इसको दे दो, पी लेती है। और फिर डिनर की तैयारी में समझ नहीं आ रहा था क्या करो, तो हम लोग के यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है कि अब जैसे थक वक के आए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भैया पूरा 4 चीज़ें जोड़ के बनाओ डिनर, सब तभी डिनर हो पाएगा कि दाल भी बनाओ, चावल भी बनाओ, सब्ज़ी रोटी ऐसा। तो बस अभी मतलब पूछा मैंने सबसे, तो बोल रहे हैं चावल वगैरह खा लेंगे और ब्रेड लेकर आ गए हैं तो ब्रेड खा लेंगे। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि जैसे कभी कभार जैसे हम घूम घाम के आए हैं, थके हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यार अब आपको जुटना ही है किचन में। मेरी सासू माँ आप जानते ही हो, वो भी बहुत अलग नेचर की हैं, उनको ऐसा नहीं है कि भैया भले ही बहू थक के आई हो नहीं आई हो, लेकिन उसको किचन में खाना बनाना है, 10 प्रकार की चीज़ें बनानी है तो बनानी है, ऐसा नहीं है। मम्मी बल्कि कोशिश करती है ना कि काम चल जाए, ऐसा कुछ हल्का सा बना लो, ऐसा कुछ वैसा सा बना लो, मतलब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ऐसा होता है उनका। तो यहाँ पर चावल रखे हुए थे कुकर में और बढ़िया मस्त वाले फ्राई हुए थे यार, कसम से। कल के चावल वो सुबह थे, इस सुबह के रखे हुए थे, दोपहर के एक्चुअली जाने के थोड़ी देर पहले ही बनाए थे हमने, तो वही वाले फ्राई कर दिए हैं। वरना मतलब लग रहा था थोड़ा सा और क्वांटिटी होती ना, बहुत टेस्टी चावल थे। लेकिन खैर ठीक है, जब होता है ना, जब कोई चीज़ कम होती है ना, तब वो ज़्यादा टेस्टी बनती ही बनती है। तो बस मैंने कुछ भी नहीं डाला था इसमें, बस घी से जीरा फ्राई किया था, ऑनियन डालना नहीं है, और बस काला नमक, सफ़ेद नमक और लाल खड़ी मिर्च, जो चिली फ्लेक्स टाइप की मिर्च होती है ना, कुटी हुई मिर्च बोलना चाहिए, वो डाला था। बहुत ज़बरदस्त चावल बने थे और केवल मुझे और सौरभ को ही खाना है, मम्मी ने खा लिया है और शोभित भैया मना कर रहे हैं खाने के लिए, तो वो नहीं खाएंगे। तो ये सैंडविच स्प्रेड भी है, ब्रेड है, जैसे आपको बताया है हमने कि ऐसा बना लेते हैं हम लोगों को। ये पता है, ये ब्रेड के पैकेट में शुरू की ब्रेड ऐसी हैं बिल्कुल, देखो ना छेद है बीच में उनमें, फिर बाद की ब्रेड अच्छी निकली थी, वरना शुरू की तो 5-6 ब्रेड्स ऐसी ही थी। और ये अमूल का बटर मुझे समझ में नहीं आया करता यार, ये बटर को फ्रिज से निकाला है मैंने, बिल्कुल जमा हुआ होता है, इसको तवे पे कैसे ले, नाइफ से डालते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट आपने देखा ना, डायरेक्ट तवे में ही ऐसे गरम गरम रहता है, ऐसे मैं कर देती हूँ हमेशा ही। ये मुझे इजी भी लगता है, जल्दी हो भी जाता है और गिरता विरता भी नहीं है। तो मैंने भी यही खाया, सौरभ ने भी यही खाया, और मैंने और सौरभ ने चावल फ्राई भी खा लिए थे। और भैया तो मना ही कर रहे थे, मैंने बताया आपको। तो हमारे यहाँ ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि भैया अब कहीं जाना है, या तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को कहीं जाना है ना, तो डिनर के लिए कुछ भी पराठे बना के रख गए या पूरियाँ बना के रख गए, डिसाइड कर लिया। अब जैसे अचानक आज लेट हो गए, हम लोग को जाना तो टाइम से था, 2 बजे था जाना था, 6 बजे तक किया जाते, बट आज लेट आए। फिर वहाँ आने के बाद हम लोग आ तो गए थे मतलब 7 बजे, लेकिन आने के बाद हम पीछे वाले मंदिर भी चले गए, तो वहाँ पर भी टाइम लग गया। तो ये है कि ठीक है, चल जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे कभी कभी ब्रेड वगैरह खाने में अच्छा लगता है, आपको पता है हम रेगुलर तो नहीं खाते हैं, कभी कभार खाते हैं। ब्रेड मैगी हमारे यहाँ पे बहुत कम ही बनती है, और स्पेशली मम्मी को, मेरी मतलब सासू माँ को इतनी पसंद नहीं है कि रेगुलर ब्रेड ही बनती रहे घर पे, और मुझे भी पसंद नहीं है, और मैगी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, महीने में एक बार ही खा लेना तो बहुत है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। और ठीक है, ये सब जंक फूड में ही आता है, कम ही खाना चाहिए तो अच्छा है। इससे अच्छी तो पराठे हैं, वो खा लो, सच में भले ऑयली हैं तो क्या हुआ। हे गाइस, बहुत देर बाद मिल रही हूँ आपसे, आप समझ लो बहुत देर बाद। हुआ क्या था उस टाइम पे, अस्सू भैया के साथ जाना था, लेकिन फिर अस्सू भैया ना जा करके फिर सौरभ आ गए तो उनके साथ गए। हम लोग 4:30 बजे निकले, 2 बजे से निकलते निकलते 4 बजे मतलब। फिर हो गया वहाँ से हम लोग फिर 7 बजे करीब आए, फिर मेरे चाचा जी के बेटे आ गए, फिर हमने बात की, फिर डिनर बनाया, मतलब थक गए थे थोड़ा सा, न्याली देवी जी के मंदिर गए। अब खा पी के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ मैं, फेस वॉश वगैरह भी करके आ गई। और पता मैंने आज क्रीम नहीं लगाया, आज पता मैंने फेस पे क्या लगाया है, मैंने आज लगाया कोकोनट ऑयल, क्योंकि ना मुझे ना पता नहीं मौसम बदल रहा है ना, तो इसकी अजीब सी फट सी ऐसी रही है, मतलब ड्राई सी लग रही है। तो मैंने सोचा रात को ना बढ़िया कोकोनट ऑयल लगा कर सो जाऊँगी ना तो बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, वैसे इतना लगाया कि स्किन पर एब्जॉर्ब हो गया है, तब थोड़ा सा ना अच्छा सा लग रहा है। और ये नेल पेंट को आधा अधूरा सा हो गया है, मैंने ऐसे मेरी आदत है, मैं ऐसे करती रहती हूँ ऐसे तो पूरा खुरुच गया है। मैं सोच रही हूँ इसको निकाल लूँगी। और बस यार बहुत थकान लग रही है, दिवाली तक की तो ऐसे ही होना है, लग रहा है जल्दी से अब दिवाली चली जाए, थोड़ा सा रेस्ट मिले। और फिर अभी तो मुझे, मैंने बताया ना, अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। अभी तो देखो 2 दिन नवरात्रि के लग जाएंगे, फिर उसके बाद कल परसों दशहरा होगा। दशहरे में हालांकि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, पूजा वूजा होती है, तो मम्मी जाएंगी राजनगर। फिर दिवाली के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, फिर
तो ये शादी वादी हो जाएगी तो फिर हम लोग का ऐसा होता है, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब सारे लोग तो उसी में ही बिज़ी हो जाएंगे और हम लोग उनका वेट करते रह जाएंगे। पूरी सीज़न भर यही होता है हम लोगों का, खाने का ठिकाना नहीं रहता है, कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं ऐसा। तो ये देखो मुझे पिंपल हो गया है बड़ा सा, बिल्कुल आज ही मुझे कल कल तक में आ गया था। अभी मैंने बहुत दिन से स्क्रब भी नहीं किया, क्या मैंने अभी बीच में फेशियल किया था, कर लूँगी एक आध दिन में स्क्रब भी। और हाँ, आपको ना वो दिखानी थी, मुझे याद आया, चूड़ियाँ दिखानी थी जो देवी जी को चढ़ाया था ना, बताती हूँ मैं एक मिनट। ये देखो ये चूड़ी चढ़ाई थी मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगी, सब पॉलिथीन से निकाल के दिखाती हूँ। और ये नेल पॉलिश चढ़ा दी थी और प्लेन चूड़ियाँ भी चढ़ाई थी ये वाली। तो ये माता जी को मैं पहना कर ही आ गई थी हाथ में, और बाकी का सामान उन्होंने लौटा दिया है कि वो सुहाग का सामान है तो मैं पहन लूँ करके। और साड़ी भी मैं जो आपको दिखाई थी लाइट ब्लू कलर की, तो उसको भी मैं भी फॉल वगैरह लग करवा लूँगी, सब ब्लाउज स्टिच करवा लूँगी, तो वो भी पहनने के काम में आ जाएगी। और ये चूड़ी देखो कितनी बेहतरीन लग रही है ना, तो इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी है। तो ये मतलब ये 12 चूड़ियाँ हैं। और ना चूड़ी तो ऐसी लग रही है ना, ऐसी ही पहन लो, मतलब पूरी की पूरी एक बार में ही डालो, बड़ी मस्त लगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एक बार में ही आ गई थी। और पता है एक और सेट लेकर आए हैं हम, मतलब 2 सेट लेकर आए थे चूड़ियों का, तो ये वाला सेट चढ़ा दिया। एक और सेट है जो कि कल हम लोग जाएंगे मॉर्निंग में काली जी के यहाँ पे, तो वहाँ पर नवमी है ना, तो नवमी में चढ़ाना है पोशाक वगैरह। आप सोचिए कितना पूजा पाठ दिखाती हूँ ना मैं, यार मैं क्या करूँ, अब नवरात्रि चल रहा है तो हम लोग के यहाँ तो पूजा पाठ में ही जाता है सारा दिन, और जो जो होता है मेरी लाइफ में वो सब मैं दिखाती हूँ। तो कल देखती हूँ, कैप्चर कर लिया तो सही है, देखती हूँ क्या करने वाली हूँ। कल रिकॉर्ड कर लिया तो देख लेना आप। तो कल जो चूड़ी चढ़ाऊँगी ना काली जी को, एक तो ब्लैक कलर की चूड़ी चढ़ेगी, और उसके अलावा एक हम लेकर आए हैं पूरे में रेड कलर के स्टोन लगे हुए हैं, मतलब वो शाइन करने वाले स्टोन है, बहुत प्यारी चूड़ी लग रही है वो भी। जैसे किसी को अगर पार्टी में रेड साड़ी पहननी है ना, तो वो वाली चूड़ी एकदम ज़बरदस्त लगेगी। और ये चूड़ी 140 120 ऐसी कुछ की हैं, 12 चूड़ियाँ आती हैं। और कई लोग बोलते हैं हमारे यहाँ चूड़ी की वैरायटी अच्छी मिल जाती है, हाँ मतलब खजुराहो में मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है चूड़ियाँ। अभी एक आध दिन मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ कुछ सामान लेकर आना है, जाऊँगी यार। मुझे दुपट्टे वगैरह भी लेकर आना है, अब इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं ऑनलाइन मंगाऊँ, क्योंकि मुझे चंदिया जाना है ना, उसके जाने के पहले मुझे चाहिए है पिंक कलर का दुपट्टा। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता, कोशिश करूँगी। और चलो फिर मैं थोड़ा सा रूम वगैरह एक सा कर लूँ, नेल पॉलिश वगैरह छुटा लूँ, बाकी की काम कर लूँ, फिर देखती हूँ मैं आज मिलती हूँ आपसे, कल मिलती हूँ, मुझे भी नहीं पता।